नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। जिस तरीके से अपने देश में एक फिल्म बनी थी शोले, काफी चर्चा हुआ था। आज भी शोले लगे तो फिर लोग एक बार जाके देख ही लेते हैं। ठीक उसी तरीके से एक फिल्म बनी थी गॉडफादर, जबरदस्त मूवी बनी थी। उस गॉडफादर का जो स्टोरी था, वो स्टोरी था कि एक व्यक्ति फिल्म में काम करना चाहता था। शकल सूरत से, आचार विचार व्यवहार से, एक्शन से वो हीरो के लायक था ही नहीं, लेकिन था कलाकार। बार बार डायरेक्टर से मिलकर किसी न किसी रूप में डायरेक्टर तक सूचना देकर भाई हमको ले लीजिए। बात नहीं बनी तो एगो उस इलाके के डॉन से भी फोन करवा दिया, तब भी वो डायरेक्टर बात नहीं माना। कहना ना इसको फिल्म में नहीं लेंगे। एक दिन उस डायरेक्टर का सबसे प्यारा, जिसको सबसे ज्यादा प्यार करता था, घोड़ा, व्हाइट कलर का घोड़ा, उसकी उसने गर्दन काट के और उसके बेडरूम में रख दिया और नीचे लिख दिया कि तेरा भी यही हश्र होगा। पत्र पढ़ा, देखा, फिर क्या था, डायरेक्टर साहब को काम देना पड़ा। आप कहेंगे कि गॉडफादर की कहानी आप क्यों सुना रहे हैं? तो बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की पीए की जिस तरीके से हत्या हुई है और हत्या में जिस तरीके की बातें सामने आ रही है, कहीं कहीं गॉडफादर को उस हीरो की तरफ संकेत दे रहा है, जो उद्देश्य उसका कुछ और था और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने कई तरह के इमोशनल कार्ड खेला। नहीं माने तो अंततः उनका जो सबसे प्यारा घोड़ा था उसको रास्ते से हटाकर कहा, अब सोच लो, अब तुम्हारी बारी है। और आखिरकार फिल्म उनको देना पड़ा, फिल्म में हीरो बनानी पड़ी। ठीक उसी तरीके से शुभेंदु अधिकारी के पीए के मामले में जो तथ्य सामने आ रहा है और जिस तरीके से बातें सामने आ रही, बरबस गॉडफादर का वो फिल्म याद आ गया। देखिए, इस पूरे घटनाक्रम, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री के प्रत्याशी थे ही, चुनाव जीत गए थे। अब समझ जाइए, चुनाव जीत का जश्न मना रहा था पूरा बंगाल। परिणाम सामने था और परिणाम आने के बाद इतना बड़ा दुस्साहस कौन कर सकता है? एक मुख्यमंत्री का उम्मीदवार का मुख्यमंत्री बनना तय हो गया है और उसके सबसे प्यारे पीए को रास्ते से हटा दिया गया। अब आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी साजिश हो सकती है, या फिर पहले से तय था कि भाई अगर शुभेंदु अधिकारी चुनाव जीते, बंगाल के सीएम के उम्मीदवार अघोषित हैं ही लेकिन बनेंगे वही, तो पहला संदेशा उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने से पहले यह संदेशा उन तक पहुंचा देना है। ठीक उसी व्हाइट घोड़ा की बात की तरह तो नहीं है, क्योंकि इस मामले में जिसकी भी गिरफ्तारी हुई है, अब कोलकाता पुलिस ने 3 की गिरफ्तारी की पुष्टि भी कर दी है और तीनों को कोर्ट में प्रोड्यूस करके 15 दिनों का पुलिस रिमांड पर भी ले लिया है उसने। जिसकी गिरफ्तारी हुई है, अगर हम बात करें तो बिहार और यूपी के तीनों हैं। बिहार वाले भी भाजपाई हैं, यूपी वाले भी भाजपाई हैं। और बिहार वाले जो 2 गिरफ्तार हुए हैं, संयोग कहिए या प्रयोग कहिए, जिस बक्सर से 2 की गिरफ्तारी हुई है, मतलब जो जिस बक्सर के रहने वाले 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई, उसमें एक कुशवाहा जी है, मौर्य है, और दूसरा पंडित जी है। ठीक है। और वहां का विधायक जो लगातार कोशिश कर रहा है बक्सर से, चुनाव लड़ते लड़ते इस बार जीत गया, जो असम में सुपर कॉप के रूप में उसकी पहचान है। सुनते हैं, खुद कहता है इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हम रहे हैं। उस इनकाउंटर स्पेशलिस्ट जिसका रिश्ता बरसों तक असम में रहा है, असम और बंगाल में कोई ज्यादा दूरी नहीं है, वहां का सुपर कॉप ठीक बंगाल में घटना घटती है और उसका तार जुड़ता है बक्सर से। मेरा ये नहीं कहना है कि इसमें सुपर कॉप की कोई भूमिका हो सकती है या सुपर कॉप इसमें शामिल हो सकते हैं, ये मेरा नहीं कहना। ये घटना का जो तार है वो हम बात कर रहे हैं कि सुपर कॉप
आईपीएस की नौकरी छोड़कर आनंद मिश्रा बक्सर आते हैं, जहां उनका घर भी नहीं है, आरा के रहने वाले हैं। वहां लगातार वो चुनाव लड़ते हैं, लोकसभा के चुनाव लड़े, लगातार बने रहे और अंततः वो विधायक बने बीजेपी से। लगातार दबाव था उन पर, पहले भी दबाव था, संघ का दबाव था कि इनको टिकट दीजिए, लेकिन फिर भी मौका नहीं मिला, तो इस बार उनको टिकट दे दी गई। इससे बीजेपी के सांसद उम्मीदवार को हराने की अगर जिम्मेवारी तय की जाए तो आनंद मिश्रा की जिम्मेवारी तय हो सकती है। ऐसे लोगों को फिर भाजपा में शामिल किया गया, उनको टिकट दिया गया। और संयोग देखिए कि भाजपा के मुख्यमंत्री, और वो भी ऐसे जगह के मुख्यमंत्री जहां लोग कल्पना नहीं कर सकते थे, वहां भी बीजेपी की सरकार बन सकती है। उस जगह के मुख्यमंत्री के सबसे दुलारे की हत्या का तार बक्सर से जुड़ जाता है। उसी तरीके से यूपी वाले जो हैं वो तो बक्सर के पदाधिकारी हैं, मतलब वो तो बक्सर कहते हैं बीजेपी के पदाधिकारी ही हैं। बीजेपी के नेताओं से उनका गहरा रिश्ता है। और जिस धनबाद से गाड़ी और अत्याधुनिक पिस्टल, एकदम जबरदस्त, मतलब इटली मेड पिस्टल का इस्तेमाल हुआ है, जो बहुत कम अपराधियों के पास है, एकदम सटीक निशाने वाले, उस पिस्टल का इस्तेमाल जहां से ले जाकर किया गया वो धनबाद है, वो भी बीजेपी का गढ़। आखिर ये संयोग है या प्रयोग है, ये समझने की जरूरत है। सबका तार बीजेपी से क्यों आसपास जुड़ता जा रहा है, और वो भी तार जोड़कर जहां अंजाम दिया गया वो भी बीजेपी के कद्दावर नेता का पीए, पूर्व सैन्य पदाधिकारी रहा हुआ। और बंगाल के चुनाव में ऐसी कोई बात हुई नहीं है जिसको लेकर इस तरीके से पीए पर हमला हो जाए। तृणमूल कांग्रेस की चर्चा हो रही थी, लेकिन अब तो जब हत्यारा गिरफ्तार हुआ है तो फिर यूपी से निकल रहा है, बक्सर से निकल रहा है। बक्सर वाला लड़का एगो औरंगाबाद महाराष्ट्र में मेट्रो का काम चल रहा है, उसमें काम कर रहा है, और ये अपने माँ बाप के साथ करता है, रांची में रह रहा है। तीनों का कोई डायरेक्ट रिश्ता नहीं है, तीनों का कभी इससे पहले भेंट हुआ होगा ऐसा घर वाले कह नहीं रहे। और स्वाभाविक तौर पर यूपी कहाँ है, रांची कहाँ है, बक्सर कहाँ है, तीनों एक जगह कैसे आ सकता है। हाँ, गाड़ी चलाना तीनों जानता है, और तीनों मतलब ये दोनों लड़का गाड़ी चलाना जानता है, ये बात तो सामने आई है। तो क्या ये कहा जाए यह घटना एक बड़े प्रयोग का हिस्सा है? यह घटना ठीक उसी तरीके का है जिस तरीके से गॉडफादर में दिखाया गया कि भाई घोड़ा आपका गया, मुझे अब फिल्म में काम दीजिए, तो फिर आपकी बारी है। कहीं ऐसा तो नहीं है। चलिए, संतोष की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।